जो बच्चे 2023 में बिहार बोर्ड से 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको मॉडल पेपर का पहला सेट बनवा रहा हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया और एग्जाम पैटर्न पर इस क्वेश्चन को सेट भी किया गया है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन को मैंने लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बगल में आपको स्क्रीन भी दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले साइंस से हम यहाँ पर शुरू किए, पहला मॉडल पेपर लिए हुए हैं, जैसा कि आपको बगल में भी दिख रहा होगा। क्लास 3 बिहार बोर्ड विज्ञान मॉडल पेपर फर्स्ट है 2023 के बच्चे के लिए। तो पहला जो है साइंस में आए हैं, यानी कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको यहाँ पर पिक्चर भी बगल में दिख ही रहा होगा, मतलब इसका वीडियो जो है आपको बगल में दिख रहा होगा। आप वहाँ से हेल्प लेकर इसका मदद कीजिए और यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। नीचे कमेंट करने से आपको उसका आंसर याद हो जाएगा। बात रह गई पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगा, घबराइए नहीं, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा क्या है कि प्रॉब्लम हो गया था। तो पीडीएफ भी हम व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि लैपटॉप फॉर्मेट किए थे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसको रीबैक कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी फॉर्मेट में उसको ला करके और पीडीएफ भी दे देंगे। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आपके पास यहाँ आंसर है और आंसर आपको फटाफट बताते जाना है। ठीक है, देखते हैं कि कितने सारे बच्चे इसका आंसर जो है दे पाते हैं। और वैसे तो हम इसका आंसर बता दिए हैं, लेकिन और सारे क्वेश्चन हैं उसका आंसर कितने सारे बच्चे कमेंट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर कमेंट ही नहीं करते हैं। यार कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो इसका आंसर याद रहेगा, नहीं तो उसे आप रिपीट कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। ऑप्शन आपको दिख रहा है एफ बराबर 2r। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। आप जो भी चाहेंगे वही आंसर आप मतलब कोशिश ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा वही ना आप करिएगा। बहुत बच्चे होते हैं भेटी ठीकते हनुमान गियर लगाते एग्जाम में भी जा करके। तो वैसे तो आप मैक्सिमम 100 ऑब्जेक्टिव है तो 10-20 मैक्सिमम आप सही कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है और वीडियो देखना भी जरूरी है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2, यानी एफ का मान क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। एफ बराबर r/2, यानी कि ये ऑप्शन होगा। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 मीटर। ए नंबर है, बी नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का आंसर मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। आपको अगर सभी का आंसर मालूम होगा तो नीचे कमेंट करते जाइएगा, नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है, जैसा कि हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर देते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। ठीक है, आंसर है इसका बी, यानी 25 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कई बार पूछा गया हुआ है। अगला चलिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। बैगनी, नीला, लाल, पीला। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा सी, यानी लाल। ठीक है, लाल कलर का जो प्रकाश होता है जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो उसके पश्चात वो कम झुकता है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। चारों में से जो भी सही लगे उसका आंसर नीचे कमेंट करते जाइए कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, इस तरीके से। चलिए इसका आंसर आपके सामने शो कर रहे हैं, बी होगा, वास्तविक और उल्टा। मानव आंख की जो रेटिना होती है, रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वह वास्तविक और उल्टा होते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिघनन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं, इसका आंसर होगा बी नंबर, प्रकाश के परिघनन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिघनन के कारण। अगला है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन है, यानी अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, समतल लेंस, या समतल हो गया, समतल होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में से कह रहा है कि
किस लेंस का प्रयोग यानी कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हम आदत दिखाए थे अवतल लेंस का। अवतल लेंस क्या होता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु नहीं, लगभग की वस्तु यानी नजदीक की वस्तु आपको सही से नहीं दिख रहा, आंख चुनिरा रहा है, बहुत सारे आदमी को आंख की प्रॉब्लम होता है, तो कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर ठीक करने के लिए होता है? उसमें अवतल लेंस। जो निकट की प्रॉब्लम अगर आपको हो गई, जैसे मेरे पास गॉगल्स यूज किए हैं, तो इसमें निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है तो अवतल दर्पण, अगर दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो उत्तल दर्पण। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है? अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण क्या करता है? किसी चीज को नहीं दिखाई दे, उसको जूमिंग करता है, जूम करने के बाद उसको सही तरीके से फ्रेश करके दिखाता है। निम्नलिखित में कौन से उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? चलिए आंसर हम आपको दिखा रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? एक प्रकार का उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है कि हाँ इसमें विद्युत धारा है। अगला, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ जो जानते हैं दाहिना हाथ होता है, ये बायां हाथ होता है, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को जो है वो किसने प्रतिपादित किया? ऑटर्ड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन या मैक्सवेल ने। 4 ऑप्शन है आपके सामने, यहां पर आंसर शो करते डी, मैक्सवेल। दाएं हाथ के अंगूठे, ये दाएं हाथ हो गया, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? मैक्सवेल होता, मैक्सवेल। दाएं हाथ रहेगा तो मैक्सवेल, दाएं हाथ रहेगा तो मैक्सवेल। विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। चलिए इसका आंसर देखते, ए नंबर होगा वोल्ट। विभवांतर का ऐसे मात्रक जो था वोल्ट होता, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम में वोल्ट होता विभवांतर का ऐसे मात्रक। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जिसका भी आंसर चूज करें। आपका देखिए कभी कभी होता क्या है कि बार बार आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बार बार देखते हैं, आपके माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं वोटिंग अभी हो रहा है, अभी बार बार आपको घुमा करके आता है, बार बार यही चीज़ को तो घुमाता रहता है, बार बार एक ही प्रचार को बार बार दिखाता है, ताकि लोगों के दिमाग में ऑब्जर्व हो जाए, सेट हो जाए कि हाँ ये सही नेता है, ये अच्छा नेता है, और वो उसको वोट कर सकें। इसीलिए बार बार आप क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो गया तो हो सकता है कि 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपको भूल जाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग देखे होइएगा, ऑब्जर्व किए होइएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाती है, आप याद कर भी लेते हैं, आपको लगता है कि हम अगले दिन नहीं भूलेंगे, लेकिन ठीक उसके अगले दिन आप आधा से बेसी भूल गए रहते हैं, और एक अगले दिन यानी परसों के बाद आपको तरसों आता है, उसमें पूरा सफा चट हो जाते हैं। तो प्रेजेंट में जो आप सोचते हैं, आपका दिमाग बहुत धोखा देगा। आजकल लोग कॉपी कलम का यूज करते, क्यों करते हैं? क्योंकि डायरी मेंटेन करने के बावजूद लैपटॉप कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ रहता है, फिर भी डायरी का वो परतर नहीं करेगा, क्योंकि डायरी में कोई चीज़ है तो बहुत दिन तक रहेगा, उसको वो डिलीट नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं हैं। और ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है। बहुत सारे पीडीएफ इसमें रखे हुए थे, लेकिन फॉर्मेट की वजह से बहुत सारा पीडीएफ गायब हो गया। अब पीडीएफ बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते कि सर पीडीएफ भेजिए, लेकिन पीडीएफ है ही नहीं, तो भेजे कहाँ से हम उसको? 1-2 पीडीएफ बना रहे हैं धीरे धीरे, जैसे ये इस पीडीएफ अभी तैयार कर रहे हैं, इसका पीडीएफ हम धीरे धीरे आपको मतलब देंगे, घबराइए नहीं। तो निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की क्या क्या प्रकृति होती है? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 13 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, वो होती है काल्पनिक। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर में होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ए कह रहा है कि 0.36 × 10⁻10 जूल होना चाहिए। यहाँ पर ये जो है ना, ये ऊपर में पावर जाता है 10⁻10 जूल। 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है, ये -19 ऊपर जाता है पावर में। और 3.6 × 10⁻⁻6, तो ये जो -6 देख रहे हैं, सॉरी 6 दे रहे हैं, ये ऊपर में जाता है। जैसे कि मार्कर मेरे हाथ में होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि है ना 10⁻−10 होता है, वो +10 होता है, तो ये वो 10⁻−9 है। तो आपके सामने ये शो कर रहा होगा, देख लीजिए, देख लिए ये वाला, तो ये है माइनस ऊपर में जाता पावर। तो 4 ऑप्शन है, घबराइए नहीं, 4 ऑप्शन में से जो भी सही लगेगा सी ऑप्शन है। 3.6 टू पावर 3.6 × 10⁻6 जूल इसका आंसर होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा बगल में,
तो नाविकर्णीय यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयल से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो बी इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है वो सौर ऊर्जा उसका स्रोत होता है, यानी सौर ऊर्जा का। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर, क्योंकि पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे ना इसका आंसर आपको बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन हम बताए हुए थे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए नंबर। देखिए इसको बहुत ईजी है याद करना। देखिए एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर है आप देख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट ना होता आपको। अपसारी कह रहा है तो अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, आप इंग्लिश में यूपी, अप का मतलब ऊपर होता। तो अप मतलब ऊपर, अब मतलब बड़ा का। तो ऊपर कोई चीज़ निकलेगा तो बड़ा निकलेगा, है कि नहीं? बड़ा लगेगा। मछली जो है पानी में रहती है तो छोटा नजर आती है, लेकिन जैसे बाहर निकलती है तो बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो कोई भी चीज़ जब बाहर निकलता है तो बड़ा दिखने लगता है कि नहीं? तो अप मतलब ऊपर, तो अवतल हो जाएगा। अवतल, अब मतलब ऊपर, अवतल बड़ा चीज को बनाता है ना? क्योंकि प्रतिबिंब को ये बड़ा करता है। इसका मतलब है कि अपसारी कहेगा तो अवतल, अभिसारी कहेगा ओभी मतलब अभी। अभी आजकल लड़का का नाम है, फेमस नाम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी कहेगा तो ऊतल, ऊतल ना तो ना रखने लीजिए। अवतल जो है लड़की का नाम है, अ से ज़्यादातर नाम होता है अर्चना, आरोही। तो अपसारी, ठीक है, रूपसारी, ठीक है, अप्सरा, इससे मिलता जुलता है। अपसारी से अप्सरा को मिला दीजिए। अप्सरा मतलब अवतल दर्पण हो गया, यानी लड़की का नाम है। अभिसारी, अभी मतलब लड़का का नाम है, इसका मतलब उत्तल। अब मान लीजिए लड़का का नाम कम अक्षर का है, जैसे राजू हो गया, तो राजू लड़की का नाम रखना होगा तो कुछ और नाम रख दीजिए, 2-3 अक्षर का। खुशबू, कुछ भी नाम रख दीजिए। तो खुशबू, खुशबू 3 अक्षर का हो गया। तो लड़का का छोट, लड़की का डबल, ज़्यादातर केस में देखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हम एक ट्रिक बता दिए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा या सभी? इसका आंसर आप देख सकते हैं डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है लाल, नीला, हरा सभी होती है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ठीक है, तो रंगीन भाग का है कार्निया, पुपिल, रेटिना, आइरस। चलिए आंसर जल्दी जल्दी शो करते क्योंकि 10 है, फटाफट आप लोग बताते जाइए। आइरस 1 HP बराबर होता है। 1 HP कितने बराबर होता है? चलिए इसका आंसर फटाफट शो कर दे। ए नंबर होगा 746 वाट। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, क्या होता है? अवतल, उत्तल, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहाँ पर देख सकते हैं अवतल लेंस। विशालक जो शीशा मैग्नीफाइंग जो ग्लास होती है वो होती है अवतल लेंस। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होती है? यानी गतिशील कण होती है परमाणु, आयन, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। बी होगा आवेश का। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी कि W के बराबर है? देख लीजिए आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए रोके हुए हैं। जूल प्रति सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, समय प्रति जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप ए नंबर होगा क्योंकि जूल प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इसका। एम्पियर आप देख सकते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन होती है? O2, NH3, CO2, N2। इसका होगा सी नंबर ऑप्शन, CO2। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसके लिए उत्तरदायी गैस है CO2। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जब भोजन पचती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। देखिए ये तो भाई 9th में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, लेकिन 10th है, जानते हैं कि कल पढ़े तो आज भूलना है, आज पढ़े तो कल भूलना है। आप लोग के अंदर, हम लोग के अंदर प्रवृत्ति है और ये एक अच्छी प्रवृत्ति है। नहीं तो देख सकते हैं कि जिस मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ बार बार डलाता है और छोड़ देता है तो वो करप्ट हो जाता है नहीं? तो सही बात है कि हम लोग भूलते हैं, लेकिन रिवीजन करते रहे। कोई चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है क्योंकि दिमाग क्या करता है कि कभी कभी आपके घर में होता होगा कि कोई सामान ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, उस सामान को आप सामने रखते हैं, लेकिन जिस सामान की ज़रूरत नहीं पड़ता उसको आप कोना में रख देते हैं। तो दिमाग भी ठीक उसी प्रकार काम करता है।
आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करेंगे, दिमाग समझेगा ओ ससुरा हमको बार बार रिपीटिंग कर रहा है, तो बार बार आपको जो है वो आगे रखेगा, उसको आगे रखेगा कि जल्दी जरूरी है, जल्दी जरूरी है। वो फटाक से निकालिएगा, कभी के जाना है उलबुलियों में निकाल के रखिएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर उपचयन। कली चुनाव पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली यानी कि खली चुनाव होता है, जब जल जाता है तब क्या होता है, तब अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर होगा उष्माक्षेपी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील, CU, HG, AG, AU। इसका आंसर होगा ए नंबर CU। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaO, CaCl2, CaOCl2, CaOH2। चलिए देख लेते हैं डी नंबर CaOH2। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा, 11, 10, 5, A और B दोनों। चलिए इसका आंसर देख सकते हैं डी नंबर A और B दोनों। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, एल्काइन जानते हैं, तो उसके बीच कितने कार्बन के सहसंयोजक होते हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देख सकते हैं 3 होते हैं एल्काइन में। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12। देखिए ये जो पावर जो है नीचे आना चाहिए था, ठीक है, H12 और ये O6 सब में नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी देखते CH3, COOH, CH3 और CHCl3। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ए नंबर ही होगा क्योंकि इसी को सही किया है। देख लीजिए C6H12O6 आप देख सकते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। साबुन अपमार्जक होना चाहिए, अनमार्जक लिख दिया, अपमार्जक या प्लास्टिक या रबर, तो इसका आंसर होगा साबुन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील जो मूलक होते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर एल्डिहाइड। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या करती है, घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या बढ़ती है। इसका आंसर आप देख सकते हैं घटती है। निम्नलिखित तत्वों के उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, जैसे देख रहे हैं लिथियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, बोरोन, F जो होता है फ्लोरीन शायद, इसको बढ़ते क्रम में सजाना। बढ़ते क्रम का मतलब समझ में आ रहा है, CBSE असेंडिंग, और घटते क्रम का डिसेंडिंग होता है, लेकिन बढ़ते क्रम में तो असेंडिंग मेथड में करा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कुछ करके इसी में। सिलिकन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं सिलिकन जो है एक तरह से उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, CClNaP। इसका आंसर आप देख सकते हैं सी होगा। टिहरी बांध का निर्माण किस देश में किया गया, टिहरी बांध का निर्माण किस देश में किया गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। जो भी सोडियम को किरोसिन में डुबा करके रखते रही तो ये हवा के पर्जे में आने में जलने लगता है, शायद खराब होने लगता है। अपमार्जित से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, ईजी सेल्फ, उपयुक्त सभी। इसका आंसर देख सकते हो उपयुक्त सभी, यानी कि अपमार्जित से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, ईजी सर्फ सब बनाया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। सौर सेल में किसका प्रयोग होता है, चलिए देख लेते हैं। बी नंबर होता है सिलिकॉन का। सौर सेल जो होता है वो सौर सेल में किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन का। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। इसका आंसर होगा ए, CNG। CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका प्रयोग जो होता है खाना बनाने में नहीं किया जाता है। LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। बायोगैस का प्रयोग भी साथ साथ किया जाता है, और कोयला का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन CNG का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि CNG जो होता है वो एक तरह से पेट्रोल होता है, और पेट्रोल की तरह मतलब समझिए कि ये प्रकृति होता है। और CNG लेवल का आजकल मशीनें आ गई है, CNG लेवल की कारें आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। 2Cu + O2 रिएक्शन करके 2Cu बनाया, तो ये कौन सी क्रिया है, 2Cu, ठीक है। 2Cu + O2 रिएक्शन किया है, 2Cu बनाया, कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण, विस्थापन। इसका आंसर दे सकते हैं ए नंबर ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, H2 + Cl2 2HCl। आपको 4 ऑप्शन देना है, चलिए इसमें देखने की ज़्यादा दिमाग नहीं लगना। PbNO3 ये संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख रहा है NO3 मतलब यहाँ पर 6 होगा, और इधर 6 का मान कहीं पर नजर आ नहीं रहा है, इसलिए गलती है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन विलयन का pH मान तो जानते हैं आप लोग, 7, 8, 6, 14 में से ये नंबर होगा 7। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, HNCO3।
HCl CH3 COOH H2SO4। इसका आंसर होगा सी नंबर CH3 COOH। क्रायोलाइट अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट अयस्क है, डी नंबर ऑप्शन होगा एल्युमिनियम का। पोटेशियम की परमाणु संख्या 17, 18, 19, 20। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी यहाँ डबल बी हो गया, यहाँ पर सी होना चाहिए। चलिए टिक कर लीजिएगा आप लोग। पोटेशियम की परमाणु संख्या हो जाएगी 19। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होगा मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये नंबर मेथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है CH3OH CH2OH C2H2OH C2H5OH C2H6OH। तो इसका हो जाएगा C2H5OH। एल्काइन कौन है? C2H2 C2H6 CH4 C2H2H4। इसका आंसर होगा ए C2H2। एल्काइन कौन है? C2H2। चीनी का रासायनिक सूत्र है C6H12O6 C12H22O11 CH3COOH CH3COH। बी नंबर ऑप्शन होगा C12H22O11। चीनी का याद रखिएगा, चीनी मतलब सी मतलब चीनी, चीनी मतलब सी मतलब चीनी, 12 को चीनी, H22 को O11 को। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है 5, 7, 2, 3। कितने होती हैं? चलिए डी नंबर ऑप्शन 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले चीज बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। आंसर देख लेते बी नंबर, सॉरी बी नंबर नहीं हो जाएगा अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो था पोषण, श्वसन, सर्जन, परिवहन। ए सी नंबर होगा उत्सर्जन। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी, भोजन, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा ए पानी। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 CON2O2। इसका आंसर होगा ए CO2। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीन, जिबेरेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन। इसका आंसर होगा सी नंबर होता है इथिलीन, इथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, हैंड्राइट, तंत्रिकाश, कोशिका पिंड, तंत्रिका अंत। इसका आंसर दे सकते हैं हैंड्राइट, सॉरी हैंड्राइट बोले डेंड्राइट, सॉरी डेंड्राइट होता है। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्न से कौन आपातकाल का हार्मोन है? एंड्रीनल, एस्ट्रोजेन, पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन। चलिए इसका आंसर ए नंबर होगा एंड्रीनैलिन, एंड्रीनैलिन। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना। इसका आंसर होगा डी चबाना। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन, 245। तो 9 3 27 9 महीना होता है। 9 3 27 30 से गुना कर दीजिएगा, 270। ये नंबर ऑप्शन होगा, ये ना याद रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान जो था कब शुरू हुआ? 73, 85, 71, 83 में। चलिए इसका आंसर देख लो, बी नंबर 1985 में। क्या होता है? 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? ईस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये नंबर ईस्ट में देख रहे हैं, ईस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया। ए डी नंबर का, बी और सी दोनों। तो बी नंबर होगा टीबी। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी हो जाएगा, टीबी जो होता है। अगला देखते हैं, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा बी नंबर सेल्यूलोज। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। देख रहे हैं सी नंबर हाइपरटेंशन। ज़्यादा टेंशन लीजिएगा बहुआ तब ब्रेन हैमरेज होता है। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे आदमी को ब्रेन हैमरेज होता है ज़्यादा टेंशन लेने से, कि ये नहीं हुआ तो रात में नहीं सोएगी, दिन में नहीं है, यार उतना नहीं, टेंशन फ्री करके लाइफ जियो और तब जा करके होगा। यहाँ पे देखो, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या होगा? बैक्टीरिया, कस्कुट्टा, विषाणु, कवक। इसका आंसर होगा बी नंबर कस्कुट्टा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। इसका आंसर आप देख सकते हैं सी नंबर अलिंदों द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? तो हाइड्रा जो होती है उसमें अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, विषाणु जनन। इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए नंबर होगा मुकुलन। जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं डी नंबर।
पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग, देखिए पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है ब्राय दलपुंज, दलपुंज पुंकेसर, स्त्री केसर। चलिए इसका आंसर ए नंबर होगा ब्राय दलपुंज। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ए बी बी ओ। इसका आंसर सी देख सकते हैं, बी। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? इंसुलिन, ग्लूकागन, गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टेनिन। इसका आंसर होगा ए नंबर इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन कौन नहीं करता है? तो इंसुलिन नहीं करता। पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या हो जाएगा? जिबरेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। ए नंबर होगा जिबरेलिन। हार्मोन स्त्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 1 2 3 4। इसका होगा सी नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3। एंड्रोजन है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायरॉइड हार्मोन। इसका आंसर होगा ए नंबर मेल हार्मोन। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें एक इन्फॉर्मेशन, देखिए हम रेगुलर तो वीडियो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी वीडियो अपलोड करते हैं आप लोग प्लीज़ उसे देखिए, उसे शेयर कीजिए, पूरा देखिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि देखते नहीं है, पीडीएफ के लिए हला किए रहते हैं, तो वैसे हला मत कीजिए, आप वीडियो को देखिए, क्योंकि आप ही के फायदे के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल, डार्विन, लामार्क, क्रोना। आप लोग को आंसर इसका मालूम होगा, बहुत बच्चे जो पढ़े होंगे मन से ना अभी तक, उसको मालूम तो जरूर होगा भाई। आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। ए नंबर होगा मेंडल। चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखे ना, तो 80 नंबर का आंसर तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एक बार नीचे। और फिर हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसका पीडीएफ हम आपको कोशिश करेंगे व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराने का, तो आप व्हाट्सएप पर नंबर जो है मेरा आप लिए होंगे, नहीं तो नीचे कमेंट करिएगा, हम नंबर दे देंगे और उसमें आपको कांटेक्ट करना है, और उसमें हम आपको पीडीएफ कोशिश करेंगे कि दे दे कल परसों में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।